तो बच्चों कैसे हो? देखिए आज हम बेटा 10th क्लास का चैप्टर रियल नंबर पढ़ेंगे जो चैप्टर नंबर 1 है। हम इस चैप्टर को लेके हमेशा हल्के रहते हैं कि हमें ये चैप्टर आता है, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये 8 से 9 मार्क्स का भी आता है बेटा। अगर आपको इस चैप्टर को ढंग से करना है तो एक बार पूरी वीडियो को ढंग से देखना है आराम से। इसमें कुछ फॉर्मूलाज तो नहीं मैं मानूंगा, इसमें प्रिंसिपल्स है और कुछ रूल्स बहुत अच्छे हैं। वहीं पर वन शॉट आप है ये बेटा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके चलेंगे यहाँ पर। अब अगर क्वेश्चन सही से हो जाएंगे इसके तो हम अच्छे से इसमें नंबर ला सकते हैं बेटा। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बेटा। तो चैप्टर आपका है बेटा, सबसे पहले देखिए यहाँ पर यूक्लिड लेमा था, एक थ्योरम थी यूक्लिड लेमा की, जो एक्सरसाइज जो आपका था 1.1 में बेटा। पर जो एक्सरसाइज 1.1 है बेटा वो तो अब डिलीट हो गई है। तो स्टार्ट हमारी कहाँ से होती है? एक्सरसाइज 1.2 से बेटा ये स्टार्ट होता है चैप्टर आपका। ओके, तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1.2 के लिए बेटा आपको एक थ्योरम पढ़नी है, जिस थ्योरम का नाम बेटा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बेटा ये क्या है? देखिए फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा समझना पड़ेगा होल नंबर को, या फिर होल नंबर में तो 1 0 भी आता है तो हम कहेंगे नेचुरल नंबर को। तो बेटा नेचुरल नंबर क्या होता है? तो बेटा नेचुरल नंबर हम यहां पर अगर 1 को हटा दें यहां से, क्योंकि 1 भी नेचुरल नंबर होता है, 2 भी नेचुरल नंबर है, 3 4 5 इस ग्रुप को बेटा हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। पर यहां पर अगर मैं कह दूं 1 को आप हटाइए यहां से और अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने को कहते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो हमारा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है वो बहुत ध्यान से देखना है बेटा। तो देखिए हमारा जो बेटा एक होता है हमारा प्राइम नंबर और दूसरा होता है बेटा हमारा कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स बेटा क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो या तो अपने टेबल में आए, या फिर 1 के टेबल में आए, या तो अपने टेबल में आए या 1 के टेबल में आए। उन नंबरों को बेटा हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स बोलेंगे। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर बेटा क्या होगा? 1 तो होता ही नहीं इंक्लूड, तो हम कहेंगे 2 किसके टेबल में आता है? 2 के में और 1 के में भी। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 के बाद बेटा 3 के बाद बेटा आपका 4 तो नहीं होगा, तो 5 6 नहीं होगा, 7 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 फिर 13 फिर 17 और ऐसे चलते चलते आपको आगे बढ़ना है 19। अगर 19 लिखना है देन उसके बाद लिख लीजिए, ऐसे सो ऑन। बेटा एक बात और यहाँ पर ध्यान रखने वाली है जो मैं बताऊंगा आपको। प्रोबेबिलिटी में कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इवन प्राइम नंबर क्या होता है? तो एक ही खाली क्या होता है? इवन प्राइम नंबर होता है। इसे बोलते हैं इवन प्राइम नंबर। और बेटा ये जो सारे होते हैं इन्हें बोलते हैं ऑड प्राइम नंबर। याद रखना प्राइम नंबर भी 2 पार्ट बटे हुए हैं, एक इवन प्राइम और एक ऑड प्राइम। बेटा अब आ जाए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बेटा। अब कंपोजिट नंबर वो नंबर है इन्हें छोड़ के, एक को छोड़ के जितने भी नंबर थे वो 2 पार्ट में बांटे गए, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब हमारे प्राइम नंबर तो हो गए, तो कंपोजिट नंबर क्या होंगे बेटा? जो इनके अलावा बचे हैं। जैसे इसके अलावा क्या बचा है बेटा? 4। तो 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा? 5 तो प्राइम नंबर है, 6 7 नहीं, 8 9 10 11 प्राइम नंबर, 12 13 प्राइम नंबर, 14 और ऐसे चलने को बेटा हम क्या बोलेंगे? सबको कंपोजिट नंबर बोलेंगे।
तो हमें कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए। किसके लिए बेटा? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के लिए। तो बेटा अगर ये थ्योरम आपको समझनी है तो आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो चलिए अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम अपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे चलते हैं। ये क्या कहते हैं बेटा? बहुत ध्यान समझेंगे कि एवरी कंपोजिट नंबर, भाई जो भी कंपोजिट नंबर है, जैसे 8 है, 20 है, 50 है, 25 है, कोई भी कंपोजिट नंबर, उसे आप कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब उसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। जैसे कि आप ये कहना क्या चाह रहा है, ध्यान से सुनिए बेटा, कि मेरे पास बेटा 12 है, 12 को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हो। इन्हें क्या बोलेंगे बेटा आप? इन्हें बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है। ये आई बात समझ में? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। और बेटा ये हमारा क्या है इधर वाला? ये हमारा कंपोजिट नंबर है। ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। अब वो ये बोल रहे हैं कि ये बेटा यूनिक होते हैं। ये जो होते हैं बेटा यूनिक होते हैं। क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। अब यूनिक है, और एक और बात इसमें याद करने वाली है, यूनिक तो है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर। अब इसका ऑर्डर एक्सेप्ट है कि भाई आप ऑर्डर को कैसे भी लिखो। जैसे किसी बच्चे ने ऐसे लिखा बेटा, और किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया 3 इंटू 2 इंटू 2, या किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया बेटा 2 इंटू 3 इंटू 2। तीनों ही ऑर्डर तो अलग अलग है, पर तीनों में आप देखो तो आपके प्राइम फैक्टर जो है वो यूनिक है, वही है। जो ऊपर वाले हैं, जो नीचे वाले हैं, नीचे वाले हैं। समझ में आई? यहां पर भी 2 2 है और 1 3 है, यहां पर भी 2 2 है, 1 3 है। तो इस कंपोजिट नंबर के एक यूनिक प्राइम फैक्टर है। यही आपकी क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। अगर आपके पास मैंने कहा एक 2 से मल्टीप्लाई किया, एक 5 से मल्टीप्लाई किया, एक 3 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आएगा? तो हम कहेंगे ये सारे प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? कंपोजिट नंबर आ जाएगा। तो कितना आएगा बेटा? तो 30 आ जाएगा। 30 इज अ कंपोजिट नंबर। मतलब कहने का, किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में चेंज करेंगे और वो यूनिक होंगे। ऐसे उल्टा उसका है कि जितने भी चाहे कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आ जाएगा बेटा? कंपोजिट नंबर आ जाएगा। याद रहेगा? तो अगर ये आपको समझ में आया है कि कंपोजिट नंबर को कंपोजिट नंबर से डिवाइड करो बेटा, देखिए ध्यान से, कंपोजिट नंबर को कंपोजिट नंबर से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, या प्राइम नंबर को प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो आना क्या है आपका? कंपोजिट नंबर ही आना है। प्राइम नंबर को प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करो तो भी कंपोजिट नंबर, और प्राइम नंबर को कंपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करो तो भी कंपोजिट नंबर ही आता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आने वाले क्वेश्चनों में ये बात बताई जाती है। ओके, तो अच्छे से एक बार लिख लीजिए, ठीक है? तो मैं आगे बढ़ता हूं। एक एग्जाम्पल देखते हैं बेटा और देन आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए आपके पास बेटा ये है आपका 24। बहुत ध्यान से देखना बेटा। किसी बंदे ने आपसे पूछ लिया कि भाई 24 जो है क्या है? कंपोजिट नंबर है भाई, जाहिर सी बात है। अब कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर पाते हैं द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो मैंने लिखा भाई 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है जी। अब मैं इसे 2 की पावर 3 कह दूं और 3 की पावर बेटा 1। इसका मतलब ये इसके क्या हो गए बेटा? ये इसके क्या हो गए? ये यूनिक प्राइम फैक्टर है। ये यूनिक प्राइम फैक्टर है। किसके बेटा? 24 के यूनिक प्राइम फैक्टर हैं।
आप इन्हें आगे पीछे तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे लिख सकते हो आप 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3, आगे पीछे। ऑर्डर इज एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट ऑर्डर आपका कैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके यूनिक ही तो हो गए। आप कभी भी 24 का, कोई भी आपसे बोलेगा 24 का भाई प्राइम फैक्टर क्या है, तो ये यही है, यूनिक है। यही बेटा हमारी क्या होती है, इसे ही बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो बेटा याद रखोगे क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, चलिए जब इतनी बात समझ में आ गई तो बेटा अब हम आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, जैसे हमसे कहा गया है बेटा, अच्छा यहां एक बात और बता देता हूं मैं आपको, कोई भी प्राइम नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर बेटा, कोई भी कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू होगा एनी प्राइम नंबर। बेटा कोई प्राइम नंबर इनटू प्राइम नंबर तो भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर, और इनटू प्राइम नंबर जो भी होगा तो कंपोजिट नंबर। और बेटा कोई प्राइम नंबर भी हुआ, कोई प्राइम नंबर भी हुआ और इनटू कंपोजिट नंबर हुआ, कंपोजिट नंबर। तो बेटा कंपोजिट नंबर को तो किसमें एक्सप्रेस कर पाते हो आप, कंपोजिट नंबर को किसमें एक्सप्रेस कर पाते हो, प्राइम नंबर में, तो तब भी ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर। तो अगर मैं कहूं कंपोजिट नंबर में क्या होगा, मिनिमम 2 प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड मोर प्राइम नंबर्स। मेरी बात समझ में आ रही है, कंपोजिट नंबर होगा प्राइम नंबर इंटू प्राइम नंबर इंटू प्राइम नंबर, या प्राइम नंबर इंटू कंपोजिट नंबर, या प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स। समझ में आई, तो वो सारे क्या होंगे बेटा, कंपोजिट नंबर ही होंगे, याद रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन है बेटा हमारे पास यहां पर, अब क्वेश्चन बोल रहा है सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोजिट नंबर। आपको ये बताना है कि कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो मैंने लिखा भाई ये 5 है इंटू 11 है इंटू 13 है प्लस 13 है। बहुत ध्यान से देखिए बेटा, दोनों से 13 कॉमन है, जब 13 कॉमन है इंटू में, तो यहां बचेगा बेटा 5 इंटू में 11 इंटू में बेटा यहां पर बच गया 1 और प्लस यहां बचा 1। समझ में आ रहा है भाई, इस सब में से 13 कॉमन और इससे भी 13 कॉमन, तो यहां तो यही बचेगा ना बेटा। अब आगे बढ़िए, तो मैंने लिखा इसको 13 इंटू, अब 11 पंजे 55 होता है, 55 और 1 को जोड़ेंगे बेटा 56 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ ये है। तो देखिए ये आपका बेटा एक प्राइम नंबर है, कौन, 13 एक प्राइम नंबर है, और 56 का एक कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है। तो दैट मीन्स ये क्या होगा बेटा, एक कंपोजिट नंबर ही बनेगा। क्या समझ में आया, मतलब ये जो नंबर लिखा हुआ है ये क्या है बेटा, एक कंपोजिट नंबर है। सेम टू सेम बेटा आप एक क्वेश्चन ऐसा करिए, ये मैं आपको एक्सरसाइज के प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, ये क्वेश्चन करिए, पेपर में आ जाता है, एक नंबर में आता है बड़ा आराम से बेटा। सेम आप देखिए, अब अगला है आपका, अगला है बेटा आपका, अब आगे बढ़िए, कि भाई फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम किसका बेटा, 126 एंड 156, एलसीएम और एचसीएफ 156 का और 156 का और 126 का निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो बेटा कुछ नहीं करना आपको, आपको इसके क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं बेटा, इसके भी क्या करने हैं बेटा, फैक्टर करने हैं बेटा। निकालिए, फैक्टर करिए, तो 2 से कर दीजिए बेटा 6 और 3 से करिए बेटा, 3 से करिए, 3 2 जा 6, ये 1,
7, 3 से फिर से कर दीजिए, ये 7 बेटा, 7 1 जा 7, ये हो गया। यहाँ 2 से करेंगे बेटा, 2 7 जा हो जाएगा और 2 8 जा 16 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 से करोगे 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, 13 से करोगे तो बेटा 1। इसका मतलब हुआ कि आपका जो ये फैक्टर है बेटा, ये कितना आया, इसको इधर कर लेते हैं हम। 156 के फैक्टर क्या है बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, और 126 का बेटा फैक्टर कितना आया, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अगर मेरे से बेटा पूछे HCF ऑफ 156 एंड 126 क्या होगा बेटा, तो जो कॉमन होता है बेटा वो आपका क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे 2 कॉमन दोनों में, और दोनों में 3 कॉमन है बेटा, और कुछ तो कॉमन नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 2 इंटू 3 बेटा क्या हो जाएगा 6, तो 6 इज द HCF ऑफ, तो 6 जो है क्या है बेटा, HCF ऑफ 156 कॉमा 126, नोटेशन करते हैं इस तरह से, क्या होगा बेटा 6 हो गया। अब आपसे पूछा गया बेटा LCM भी बता दो तनिक, आपने HCF तो बता दिया ठीक है, LCM भी बता दो, तो LCM ऑफ 156 एंड 126 बेटा कितना होगा, तो जो कॉमन है पहले वो लिख लीजिए आप बेटा, तो कॉमन तो 2 इंटू 3 है बेटा, ओके। तो जो बचा हुआ देखिए यहाँ पे बचा हुआ जो भी है वो भी लिखना है, तो ये हो गया 2 इंटू 13 इंटू 3 एंड इंटू 7। इस सबको मल्टीप्लाई अगर आप कर दो तो आपका क्या निकल जाएगा बेटा, आपका निकल जाएगा LCM। अब देखिए 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है 12, ये हो गया यहाँ तक 12 इंटू 13। अब 13 3 जा क्या करते हैं, 12 7 जा भी लिख लीजिए यहाँ पे, 12 7 जा, तो 12 7 84 हो गया बेटा, और 13 39 हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए जल्दी से, किस किस को बेटा करना है मल्टीप्लाई, 84 को और 39 को, तो 4 9 चौक 36, 3 9 अट्ठे 72, 72 और 3 75, गुणा 3 चौक 12 हासिल 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25, कितना आएगा बेटा 6 7, ये तो आया 32 76, 32 76 इज योर LCM ऑफ 156 और 126 का। बेटा इस तरह से ही आपको दूसरा क्वेश्चन भी करना है, ध्यान से, ये 3 का है और ये 2 का है। देखिए इसको आप एक बार ट्राई करिए, एक बार ट्राई करिए, अभी वीडियो को पॉज करिए बेटा और एक बार ट्राई करिए। यहाँ पर आप अगर इसके फैक्टराइजेशन करके LCM और HCF निकाल लेते हैं, LCM और HCF निकाल लेते हैं, तो समझिए आपको ये तो चीज़ आ गई 1 नंबर 2 नंबर में जो भी आएगी। और 3 वाले के लिए बेटा 3 का अलग अलग निकालना होता है, 3 का अलग अलग निकालना होता है, ठीक है। तो ये मैं बताता हूँ, पहले आप इसको क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें जल्दी से। तो बच्चों हो गया, तो ध्यान से देखो, इसे मैं करा रहा हूं एक बार, क्योंकि देखिए अगर आप ये क्वेश्चन कर जाएंगे तो आप समझिए आपकी कैलकुलेशन भी सही है और आप अच्छे से समझ भी रहे हैं जो मैंने पढ़ाया है। देखिए यहाँ पर LCM और HCF के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले, मान लीजिए 2 से कर लीजिए बेटा, 2 3 जा 6 और देखिए 1 है तो ना जाने की 0, 2 6 जा 12। बहुत से बच्चे गलती करते हैं ना जाने की 0 पे, 2 से करते हैं बेटा फिर हम, तो कितना जाएगा 2 1 जा 2 और एक ये बेटा यहाँ पे आएगा 2 5 जा 10, 2 3 जा। अब देखिए 3 से जा रहा है बेटा, तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब 3 से करेंगे तो बेटा यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आएगा 3 1 जा 3 और यहाँ पे 3 7 जा 21, ओके। फिर आपका 17 से जा रहा है, 17 प्राइम नंबर है बेटा, तो 17। आगे बढ़ जाए तो 2 से करें अगले वाले का, तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, एक जाएगा बेटा 11 हो जाए, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। फिर 2 से तो नहीं जा रहा बेटा,
तो देखिए किससे जाएगा, तो हम 3 से कर सकते हैं इसको, 2 से तो नहीं कटेगा। 3 2 जा 6, ठीक है, 3 1 जा 3 और 3 9 जा बेटा 27, फिर 3 से कट रहा है, 3 7 जा और 3 3 जा। अब देखिए बेटा 73 तो आपका प्राइम नंबर होता है ना बेटा, 73 किसी के टेबल में नहीं आता, तो 73 1 जा 73 होगा। अगर अब हम इसका क्या निकालें बेटा, 6 1 2 का क्या निकालें बेटा, करिए, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। तो बेटा ये 2 की पावर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 की पावर 2 हो जाएगा और यहाँ 3 की पावर 2 हो जाएगा और यहाँ 17। तो ये बेटा यूनिक प्राइम फैक्टर है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वहीं पर आप 13 और 40 मतलब 13 और 40 की आप क्या करें बेटा, प्राइम फैक्टर करेंगे तो होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 73। तो ये होगा 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 73। अब देखिए बेटा आप अगर HCF निकालते हैं यहाँ से, तो दोनों में बेटा क्या कॉमन है, ध्यान से देख लीजिए आप, दोनों में 2 कॉमन है, ठीक है, दोनों में एक 3 दो 3 कॉमन है, देखो दोनों में एक 2 और 2 3 कॉमन है, ये देखिए, तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। तो बेटा इनका HCF तो 18 है, वहीं पर LCM निकालें आप, तो जो कॉमन है बेटा वो तो लिखा ही जाएगा, इनटू में जो बचा है। अब यहाँ से एक 2 बच गया था बेटा और इधर से 17, यहाँ से क्या बचा बेटा, 2 तो आ गया था यहाँ से, यहाँ पर 73। अब कर लीजिए, तो ये हो गया 2 दूनी 4 और ये 9, तो 9 चौक 36 हो गया बेटा, ये बेटा 17 हुआ और ये 73। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए जल्दी से, तो कितना आएगा, तो आपका है कितना 36 को पहले 17 से गुणा करिए बेटा, 7 6 42 2 7 21 21 और 4 आपके बेटा 25 गुणा 6 और 3, तो ये 2 6 और 5 11 और ये हो जाएगा 6, तो 612 हो गया बेटा ये। अब इसके बाद आप 73 से और गुणा कर लीजिए 73 से बेटा, 3 दूनी 6 3 एकम 3 और 3 6 18 गुणा में 7 दूनी 14 हासिल है 7 एकम 7 और 1 8 और 7 6 42 बेटा, तो कितना आ जाएगा 6 7 8 और 8 16 हासिल 1 3 और 1 4 और 1 5। तो ये आ गया बेटा आपका आ गया 54,676। ये आपका क्या आ गया बेटा, LCM आ गया। तो ये आपका HCF और LCM है। इजी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर लंबी आपकी कैलकुलेशन जाती है इसलिए मैंने एक बार करा दिया। तो सभी बेसिक वाले जरूर इसे कर लें, क्योंकि बेसिक में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कैलकुलेशन में बेसिक वाले खराब कर देते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, तो बच्चों देखो अगला जो क्वेश्चन है अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर है। अगर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपको आ गई तो ये क्वेश्चन ऐसा लगता है जैसे हमें तो कभी आएगा ही नहीं, बट ये क्वेश्चन किस पे बेस करता है बेटा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो, अगर ये क्वेश्चन आया बेटा पेपर में तो ये 3 नंबर लेके जाएगा, 3 नंबर तो लेके जाएगा। और ये इतना आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझ के करना है, एक बार ध्यान देना है बेटा कि क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, बोल रहा है सोज दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 टू द पावर n। बेटा कोई नंबर 4 टू द पावर n में लिखा हुआ है, अब n क्या हो सकता है 1 2 3 4। आप जो भी नंबर लिख लो, इसका जो आंसर आएगा, जैसे 4 की पावर 2 लिख दिया तो क्या आएगा बेटा 16 आएगा। तो इसके एंड में क्या है, क्या 0 है, नहीं है। 4 की पावर 3 मतलब 16 4 जा बेटा कितना हो जाएगा, देखो 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा। अब जो भी होगा बेटा इसके लास्ट में तो 0 नहीं आएगा, लास्ट में 0 नहीं आएगा। 4 की पावर 5 लिखो, लास्ट में 0 नहीं आएगा। अब इसी बात को प्रूफ करना है कि भाई इसके जब इसको खोलते हैं हम, इसको नंबर में लिखते हैं तो 0 क्यों नहीं आता, ये प्रूफ करिए आप।
मेरी बात समझ में आ रही होगी जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, कि अगर 4 की पावर n को आप खोलते हैं और n आपका इंटीजर होता है 1 2 3, तो आप कभी भी उसे जब खोलेंगे तो आपका जो नंबर आएगा उसका एंड कभी 0 से नहीं होगा। तो बेटा इसे कैसे करते हैं वो ध्यान से देखें बेटा। देखिए क्या करेंगे बेटा, हम इसमें अगर ऐसा मान लेते हैं कि भाई हम कहते हैं इफ 4 टू द पावर n, अगर मान ले एंड विथ जीरो, एंड विथ जीरो, एंड विथ जीरो, एंड विथ जीरो, देन एंड विथ डिजिट जीरो, एंड विथ द डिजिट, भाई किस डिजिट में होगा, डिजिट जीरो, देन बेटा एक बात तो होगी, अब किसी के एंड में अगर जीरो होता है, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 50 हो, चाहे वो 40 हो, देखो इसका जब फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 5 लिखेंगे, इसके लास्ट में क्या है 5 है, इसमें क्या लिखेंगे 5 इंटू 5 और इंटू 2, तो इसमें भी 5 है। देखो इसका क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 40, 5, देखो लास्ट में 5 है। मतलब कहने का जिसका एंड, जिस नंबर का एंड 0 पे होता है उसका प्राइम फैक्टर तो 5 तो होता ही होता है एक। तो बात समझ में आ रही है। तो मैंने कहा भाई इफ 4 टू द पावर n एंड विथ द डिजिट 0, देन क्या होगा बेटा, इट मस्ट हैव, भाई कम से कम क्या होगा इसमें, ये तो मैं मिटा देता हूं, इट मस्ट हैव 5 एज अ फैक्टर, 5 एज अ फैक्टर, 5 एज फैक्टर ऑफ 4 टू द पावर n। भाई अगर 4 एंड करता है, 4 की पावर एंड करती है विद डिजिट 0, देन एक बात तो पता होगी कि इट मस्ट हैव 5 एज अ फैक्टर ऑफ 4 की पावर n। बट बेटा यहां पर एक बात लिखी गई है कि 4 की पावर n को बेटा मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 की पावर n, दैट मीन्स 2 की पावर n, क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और उसकी पावर n, तो ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, सो दैट, क्या शो कर रहा है बेटा ये, 2 इज ओनली फैक्टर ऑफ 4 टू द पावर n, ठीक है। बट वी नो दैट, बेटा हमें एक बात पता है, अगर वी नो दैट या वी नो फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ arithmetic that the unique prime factorization of every number। बेटा ये बात लिखी गई, गोल्डन लाइन है ये हमारी, जो बहुत ध्यान से आपको याद रखनी है बेटा। ये प्राइम फैक्टर, यूनिक प्राइम फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी नंबर। बट बेटा यहां पर एक बात हो गई, ध्यान से देखो, शो 5 is not a factor of 4 to the power n, hence भाई ऐसा है नहीं, hence 4 to the power n can never 4 to the power n can never end with the digit 0। समझ में आया। अब बेटा देखो इसमें एक और क्वेश्चन आता है,
बस यहाँ पर क्या लिखा होता है, चेंज होता है, 6 की पावर n लिख देगा। तो स्टेटमेंट तो यही रहेगी, सेम लिखना होगा, बस उसमें 6 की पावर n है, तो 6 की पावर n को बेटा 3 इंटू 2 की पावर n, तो इसका मतलब 3 की पावर n इंटू 2 की पावर n, तो 3 और 2 इसके फैक्टर है, 5 तो नहीं है। तो ये भी सेम टू सेम यही स्टेटमेंट पे जाएगा, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको दोबारा करना होगा, पर एक ये क्वेश्चन आप जरूर कर लेंगे, इसका अगला क्वेश्चन यही है। तो ये भी क्वेश्चन आपको करना है बेटा, आराम से, बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो बच्चों देखो, अब अगला क्वेश्चन है आपका एलसीएम और एचसीएफ पर ही क्वेश्चन है। ये एचसीएफ और एलसीएम का एक किस्म से एप्लीकेशन आप बोल सकते हो। कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, कोई बड़े से बड़ा नंबर निकालना है बेटा जो डिवाइड करे इन दोनों को, जो डिवाइड करे बेटा इन दोनों को, इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे, और डिवाइड करने के बाद बेटा क्या आ जाए, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर भी बचे बेटा दोनों के पास। रिमाइंडर कितना बचे, 5 बचे। तो अब वो नंबर आपको निकालना है। तो आपके पास क्या है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो जिससे आपका रिमाइंडर निकला है उसे आप माइनस करिए, जो रिमाइंडर आया तो कितना आएगा बेटा 240, एंड जो दूसरा नंबर है वो उससे भी आपका रिमाइंडर आया, उस नंबर से करने पे कितना आया, 5 ही आया था, तो घटाइए, तो ये आ गया 1032। अब आप क्या करिए बेटा, इन दोनों का HCF निकाल दीजिए, इन दोनों का HCF निकाल दीजिए। तो 2 से करिए, 2 1 2, 2 2 4, 0, 2 से करें 2 6 12, 0, 2 से करें 30, 2 से करें बेटा 15, 3 से करें बेटा 5, और 5 से करो 1, 2 से करो बेटा इसको 2 5 10, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 से करिए 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 8 16, 2 से करिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 9 18। अब 3 से कट रहा है बेटा, 3 चौक 12, 3 तिया 9। देखिए 43 किससे कट रहा है, 43 किससे कटता ही नहीं है, तो 43 एक कम 43, क्योंकि 43 प्राइम नंबर है बेटा, 43 प्राइम नंबर है। अब आप देखिए HCF निकालना होता है बेटा, तो आपको पता है HCF में कॉमन होता है, देखिए ये और ये कॉमन है दोनों में, ये दोनों में कॉमन है, तो आपका एक 2 आ गया, ये भी 2 कॉमन है दोनों में, तो ये भी 2 आ गया, ये भी 2 आपका कॉमन है, तो ये वाला भी 2 आ गया, ये 2 नहीं है, एक 3 और कॉमन है बेटा आपका, तो दोनों में 3 कॉमन है, तो वो भी आ गया। और तो कोई कॉमन नहीं है बेटा आपका, देख लीजिए, और कोई कॉमन नहीं दोनों में, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिया 24। इसका मतलब बेटा 24 वो आंसर है आपका, बड़े से बड़ा नंबर है, जिसको 24 को आप इससे डिवाइड करेंगे, इसे 24 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, इसे 24 से डिवाइड करेंगे तो ही 5 आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। अगर ये क्वेश्चन हो जाएगा तो बेटा आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो। ध्यान से देखिए, यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है वो फिर से बड़े से बड़ा नंबर निकालिए, पर इस बार इसका आपका 129 का आपका रिमाइंडर दिया है, तो 129 में से 5 आप माइनस कर देना, 3 माइनस कर देना सॉरी, और 545 में से बेटा उसका रिमाइंडर कितना आ रहा है 5, तो 545 में से 5 माइनस कर देना। तो एक किस्म से आपके पास यहाँ कितना आएगा बेटा, तो 3 माइनस करेंगे तो 126 आएगा, और यहाँ से 5 माइनस करेंगे तो 540 आएगा। इन दोनों का आप HCF निकालेंगे तो बड़े से बड़ा नंबर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, देखिए इसका ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर जो डिवाइड करे बेटा इसको, इसे और इसे, तीनों को डिवाइड करे, और अब कितना आ जाए बेटा, इस वाले से ये रिमाइंडर आए, इस वाले से ये रिमाइंडर आए, और इस वाले से ये रिमाइंडर आए। तो आप समझ गए होंगे क्या करना होगा बेटा आपको, इसमें से इसको माइनस करिए तो नंबर आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करिए तो नंबर आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करिए तो नंबर आएगा, और उस पूरे नंबरों को बेटा फिर HCF निकाल दीजिए, और आपका क्या आ जाएगा बेटा, लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा जिसे डिवाइड करने पे रिमाइंडर आ रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने तीनों आपको बताए हैं बेटा क्वेश्चंस, एक करके दिखाया है। इसे थोड़ी देर के लिए आप ट्राई करिए पॉज करके वीडियो को, ठीक है, दोनों क्वेश्चनों को, ताकि आपका ये लेसन एकदम क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए बेटा, ठीक है। तो आप इसे करिए बेटा, ओके।
तो बच्चों एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो है प्रॉपर्टी है, एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा। ये क्या प्रॉपर्टी है कि आपका प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर, समझना बेटा ध्यान से, कि प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर is equal to product of टू नंबर, जो वो नंबर है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें बेस आपके क्वेश्चन भी बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैं कहता हूं आपके पास कोई दो नंबर है x, y, अगर उनका HCF होता है तो हम ऐसे लिख देते हैं HCF ऑफ x, y, और अगर उनका LCM होता है तो बेटा ऐसे लिखा था LCM ऑफ x, y। अगर इसको यहाँ अप्लाई करें तो हम कहेंगे x इंटू वाई, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू HCF ऑफ x, y एंड मल्टीप्लाई LCM ऑफ x, y। इस तरह से भी आप नोटेशन कर सकते हैं उसकी। समझ में आई बेटा? तो ये एक इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो, जिससे हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है बेटा, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन ने बोला था HCF ऑफ टू नंबर, HCF ऑफ टू नंबर आपको 23 दे रखा है, एंड LCM क्या दे रखा है 1449। ठीक है, तो इफ वन ऑफ द नंबर इज 161 बेटा फाइंड द अदर। बेटा दूसरा नंबर आपको निकालना है। आपको अभी मैंने बताया कि दो नंबर का ऐड, दो नंबर का मल्टीप्लाई, एक को आपने x माना, एक को आपने दिया हुआ है, और उनका कितना, उनका एक HCF और एक LCM, दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा बराबर होगा। तो x इक्वल टू क्या होगा 23 इंटू 1449 डिवाइड बाय 161। बेटा कितने से कटेगा देखिए ध्यान से, शायद 7 से कट जाए, ट्राई करिए। यहाँ पर ट्राई करिए। 7 दूनी 14, 2 से लग गया, 7 तिया 21, ये 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, बेटा यहाँ ना जाने की 0, और 749 हो गया। ये 23 से 23 कट जाएगा बेटा। तो x की वैल्यू बेटा आपको मिल गई कितनी, 207। तो 207 आपका आंसर है बेटा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, गिवन दैट HCF आपको दे रखा है इन दो नंबर का 18 है, LCM निकालना है बेटा। ये दो नंबर है आपको पता है, तो इन दो नंबरों को आप बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 18 और इनटू LCM के। आपको LCM निकालना है तो क्या करोगे बेटा, 252 गुणा 594 डिवाइड बाय 18 इज इक्वल टू LCM। कितने से कट रहा, काटिए देखिए ध्यान से। तो ये आपका 3 से कट रहे दोनों, इसे काटिए। 3 6 18, 3 से काटा 3 8 24, एक इधर से लग गया, 3 चौक 12 बेटा। अब भी 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 2 से लग गए, 3 8 24, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो बेटा 14 को आप गुणा करिए इससे, कितना है 5। 94 को 14 से मल्टीप्लाई करिए, 4 चौक 16, 80 लेख, 4 निम 36, 37, 3 4 पंजे 20, और 20 और 3 23, गुणा में 4 एकम 4, 9 और 5 6, 7 4 11 बेटा, 12 और 1 13, 7 और 1 8। कितना हो गया बेटा ये आपका, तो LCM आपका हुआ 8316। ओके, तो इस तरह से आपको ये कोई क्वेश्चन करा जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा आपके पास, द वैल्यू ऑफ A प्लस C की आपको वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए इससे डिवाइड करके आया है,
इससे किससे डिवाइड किया होगा कि ये आया होगा बेटा, दिख भी रहा है आपको। यहाँ पे किससे डिवाइड किया, ये आएगा बेटा 3 से। क्या होगा देखो, 3 से करेंगे तो आएगा, 3 से करेंगे तो आएगा, फिर 3 से किया तो ये आया। अब ये कितने से क्या होगा बेटा, सोचो, ये कितने से क्या होगा बेटा, सोचो सोचो इसको। तो बेटा 7 से देखिए, 7 से, 7 एकम 7, ठीक है, 3 से रख गए, 7 चौक 28, फिर यहाँ पे 7 से क्या है। अब ये बेटा 23 से होगा, कितने से, 13 से हो जाएगा, 13 से हो जाएगा, 13 कम 13, एक से रख गया, 13 कम 13, तो ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। ये प्राइम नंबर्स आ गए। आपसे लास्ट में क्या पूछा है बेटा, a प्लस सी पूछा है बेटा। अब a आपका क्या है बेटा, 3 है, और c कितना है बेटा, 13, तो आंसर आ जाएगा आपका 16। तो आपका आंसर 16 है। ये यहाँ पे गलत दे रखा है, ये भी गलत दे रखा है, तो 16 इज योर आंसर। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं बेटा, तो ट्राई करिए, ठीक। अब तो ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर। बेटा प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर का एलसीएम दे रखा है, कितना है, 221। अब देखो बेटा प्राइम नंबर होते हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले बेटा बताओ आपको कि HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर्स बताओ, प्राइम नंबर्स कितना होगा बेटा, 1 ही होगा। HCF 2 प्राइम नंबर का कोई HCF होता ही नहीं है भाई, तो 1 होगा, ठीक है भैया। और दोनों का देखो एलसीएम दे रखा है बेटा, एलसीएम ऑफ P एंड Q, P एंड Q दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, 221। अब आपको पता है कि P इंटू Q 2 नंबर है, और उनका एलसीएम इंटू में उनका HCF बेटा ये होगा, ठीक है। अब P इंटू Q बेटा, ये 221 जो है ना, 2 प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई होके होगा। जैसे मैं कहूँ 17 और 23 से, देखो करके देख लो 17 और 23 को आप, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए। अब इनमें P क्या है बेटा, P तो बड़ा होना चाहिए, P बड़ा होना चाहिए, कंडीशन बोल रहा था। P आपका 70 है और Q आपका बेटा 13 है। अब आपको वैल्यू पूछी गई है कितनी, 3P माइनस Q, 3, अब P कितना है बेटा आपका 17 और माइनस Q क्या 13, ठीक है जी। 17 तो 51 होगा बेटा, और माइनस 13, तो बेटा 11 में से 3 गए तो बेटा 8 बचे, और यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 1 गया तो 3, तो 38 आंसर है बेटा इसका। कितना आंसर है, 38, तो 38 आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है बेटा, एक देखिए, असर्शन रीजन भी आए। मैंने बताया था ना कि अभी तो √3 रह रहा है आपका, √3 या 3√3 या 5√3, 2√5, उनको इरेशनल प्रूफ करना, और ये भी है उसमें क्वेश्चन। तो भाई असर्शन दे रखा है HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर, कोई 2 नंबर पता नहीं है, उनका HCF ये और LCM ये कैसे हो सकता है बेटा, आप बताओ। कोई नंबर नहीं पता, एक पर्टिकुलर 2 नंबर का ही तो LCM और HCF होगा, तो ये तो किसके HCF और किसके LCM, ये 2 नंबर पता नहीं है, तो हम कहेंगे भाई असर्शन तो हमारा गलत है भाई। परंतु देखो आगे, LCM ऑफ 2 नेचुरल नंबर, LCM ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय HCF। LCM ऑफ 2 नेचुरल नंबर, बेटा जो LCM आएगा, जैसे LCM आएगा, मान लो ये LCM आ जाए और ये HCF, इससे पूरा हमेशा डिवाइड होता है, तो रीजन तो ठीक है बेटा। तो असर्शन गलत है, रीजन ट्रू है बेटा, तो हम इस पे डी ऑप्शन लगा देंगे, ठीक है। ध्यान से, बहुत ध्यान से बेटा। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन तो बेटा मैंने आपको बताया भी था थोड़ा इसके बारे में, कि लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या था बेटा, आपने बताया था 4 था, और लीस्ट प्राइम नंबर क्या था बता दो, लीस्ट प्राइम नंबर याद हो तो, वीडियो देख रहे हो शुरू से, तो लीस्ट प्राइम नंबर क्या है बेटा 2 है, और इन दोनों का रेशो बेटा पूछा गया है। पहले आपका क्या है,
कंपोजिट नंबर का किससे रेशो, प्राइम नंबर से। तो 4/2 तो 2/1 तो 2:1 है बेटा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 2:1। तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो बेटा इस तरह से आपको क्वेश्चन करने। देखिए अगला क्वेश्चन भी केस बेस्ड क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या बोल रहा है वो कि भाई एक लड़का है, लवीश नाम है उसका, वो पार्टी को अपनी बर्थडे पार्टी कर रहा है और भैया वो फ्रूट को ना डिसाइड कर रहा है, फ्रूट देना चाहता है सबको, क्योंकि वो हेल्थ का कॉन्शियस बंदा है, हेल्थ उसको सही अच्छी लगती है, फ्रूट अच्छे लगते हैं। तो वो अपने बर्थडे में उसके पास जो है 48 एप्पल्स हैं और 60 बनानाज है। अब भाई वो गेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा इस पे, तो वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे उसने कर दिया अपना डिस्ट्रीब्यूशन। तो पूछा गया है कि हाउ मैनी मैक्सिमम गेस्ट, कितने गेस्ट वो बुला सकता है बेटा। अब जब उसके पास बेटा एप्पल जो है, जो एप्पल है बेटा वो कितने हैं, जो एप्पल्स है बेटा वो कितने हैं आपके 48 हैं। और बेटा बनाना कितने हैं, बनानाज कितने हैं, तो बनानाज आपके 60। अब दोनों का अगर HCF निकाल दो तो आप निकाल दो, ये आपका 48 और ये आपका 60। तो 2 से करो बेटा 2 और ये 6, सॉरी 2 और 4। जल्दबाजी हो रही है, कहीं जाना है। अरे बच्चों क्लास है, सुनो ध्यान से भाई। तो भैया इसको आप करेंगे और 2 से करो बेटा, ये कितना हो गया 30, 2 से करो बेटा 15, 3 से करो बेटा 5। LCM सॉरी HCF निकालो इसका दोनों का। बेटा दोनों में क्या है, 2 ये है, दोनों में ये भी 2 है, दोनों में और तो नहीं है, 3 है, ये रहा 3, तो 3 भी है। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 बेटा, 12 क्या आ गया आपका HCF। तो इसका मतलब 12, ये जो 12 ही गेस्ट को बुला सकता है, ये 12 गेस्ट को बुला सकते हैं। उसके बाद जब 12 गेस्ट आपके आ जाएंगे तो पूछ रहा है बेटा वो हाउ मैनी एप्पल्स एंड बनानाज विल ईच गेस्ट, कितने देगा वो गेस्ट को बनानाज और एप्पल। तो उसमें क्या है बेटा, जो आपका एप्पल है, जो आपके एप्पल्स है 48 है, उसको 12 से कर दिए, 12 कम 12, 12 चौक 48, तो 4 आ गया बेटा ये। इसके बाद जो बनाना है बेटा, तो बनानाज कितने बेटा 60, उसे 12 से करिए, तो 12 पंजे 60। तो वो कितना कितना देगा भाई, हर एक को कितना दे देगा वो एक एप्पल देगा 4 4 सबको, और बनाना कितने देगा बेटा वो 5 5 दे देगा। अब फिर से क्वेश्चन में बोला कि भाई अब वो चाहता है लविश डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट, अब मैंगो भी ऐड करके देता है, उसके पास 52 मैंगोज है। तो इन दिस केस हाउ मैनी मैक्सिमम गेस्ट, अब कितने बुला सकता है गेस्ट। तो बेटा आप कुछ नहीं करना कि जो इनका 48 का क्या था बेटा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 था बेटा, और 60 का बेटा फैक्टर प्राइम फैक्टर कितने 2 × 2 × 3 × 5 था बेटा। अब 42 का और निकाल दो बेटा, 42 का और निकाल दो आप, 42 2 से करो बेटा 2 ये 1, 3 से करो बेटा 7, तो कितना हो गया 2 × 3 × 7। बेटा ये आपका कॉमन है और एक तीनों में 3 कॉमन है, तो HCF तीनों का क्या हो गया बेटा ये 2 × 3। तो बेटा अब वो 6 गेस्ट बुला सकता है, 6 गेस्ट बुला सकता है, ठीक है, ये 6 गेस्ट बुलाएगा यहाँ पे। ओके, ईच को कितने मिलेंगे आप निकाल लोगे, आप 6 गेस्ट बुलाएगा और 6 से फिर सबको मल्टीप्लाई, इसको भी 6 से डिवाइड, इसको भी 6 से डिवाइड और इसको भी 6 से डिवाइड कर देना बेटा, आंसर आपका आ जाएगा, हो जाएगा बेटा। तो इस तरह से देखिए LCM और HCF पर कितने सारे क्वेश्चन हैं। तो अब हम अगला टॉपिक आपका इरेशनल प्रूफ करेंगे कि इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ करते हैं। ओके, ध्यान से इन क्वेश्चनों को बेटा उतारिए। तो बच्चों जैसा कि हमारी अब 1.2 क्लियर हो गई है और अब 1.3 पर बेटा आगे बढ़ेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, वन शॉट में मैं मानता हूं, पर आपको पूरी वीडियो देखने पर
ये ज़रूर एहसास होगा कि भाई मैंने कुछ पाया ज़रूर है। अगर हम एक्सरसाइज 1.3 की बात करें, जहाँ पर इरेशनल नंबर को बेटा क्या करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है। क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं बेटा। वहाँ पर प्रूफ करते हैं कि भाई आपका ये इरेशनल नंबर होगा। अब आपको पता है इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, पहले √2, √3, √5, √7, √11 और ऐसे चलते हैं बेटा। ये आपके इरेशनल नंबर होते हैं, इन्हें प्रूफ करना होता है। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे ये प्रूव करना है बेटा। तो प्रूव करना है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। अब किस तरह से करते हैं इसको, स्टेप बाय स्टेप आप समझिए कैसे करते हैं। इसमें सबसे पहले जब भी हम इरेशनल प्रूफ करते हैं तो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे रैशनल मान लेते हैं। आपको पता होना चाहिए। तो क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर लिखते हैं, स्टेटमेंट हर बार लिखनी है और आप इसका रट्टा मारे अच्छे से। लेट अस एज्यूम द contrary दैट, ये वर्ड आना चाहिए बेटा सही से, इनहेंस करता है आपको इस क्वेश्चन को और अच्छा करने में। contrary दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। हम इसे रैशनल नंबर मान रहे हैं पहले बेटा, रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो बेटा हम ये कह सकते हैं, देन कोई भी रैशनल नंबर बेटा कैसा होता है, अपॉन के फॉर्म में होता है, a/b के फॉर्म में होता है। यहां पर बेटा एक कंडीशन है इस a के साथ में और b के साथ में, वेयर, ये बात लिखनी है बेटा, वेयर a एंड b आर पॉजिटिव को-प्राइम नंबर एंड बी नॉट इक्वल टू बेटा 0। मतलब ये आपको लिखना है बेटा, यहाँ पे ये रीजन है इसका, ए और बी के बारे में बताया है। अब हम कहेंगे यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, बेटा पहले करें यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब स्क्वायर करेंगे बेटा तो क्या मिलेगा, यहाँ से बेटा ये 2 हो जाएगा, रूट तो कट जाएगा, और यहाँ पर a² बाय b² मिलेगा बेटा, b² को ले जाओ, 2b² इक्वल टू a²। समझ में आया, इसे इक्वेशन आप 1 मान लो। अब बेटा आगे बढ़ जाओ। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखनी है, थोड़े से मैं अलग पेन से लिख रहा हूँ बेटा। यहाँ पर हम कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए, बिकॉज जो a² इज डिविजिबल बाय 2 है, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। बेटा अगर आपका a² डिविजिबल है 2 से, तो a भी हमेशा डिविजिबल होगा 2 से, ये ध्यान रखना है आपको। देन आगे बढ़े बेटा। इतना करने के बाद अब एक बार और हमें क्या करना पड़ता है बेटा, लेट अगेन अब a को आप दोबारा माने बेटा, क्योंकि यहाँ 2 है तो 2c आप मान लीजिए। फिर से आप क्या करेंगे बेटा, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायर करेंगे बेटा यहाँ पर तो हो जाएगा a² इक्वल टू 4c²। अब देखिए बेटा यहाँ पर a² इक्वल टू 4c²। अब हम यहाँ पुटिंग करेंगे बेटा, जो आपने पहले भी पुटिंग करेंगे बेटा, पुटिंग वैल्यू ऑफ a² यहां पर रखेंगे बेटा। तो क्या आएगा, a² किसके बराबर था, देखो यहाँ पे a² 2b² के बराबर था, 2b² इक्वल टू 4c²। बेटा यहाँ से कट हो जाएगा, यहाँ पे 2 से कट जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 2 2 4। तो क्या मिलेगा बेटा, आपको मिलेगा b² इक्वल टू 2c²। बेटा थोड़ी देर पहले यहाँ भी ऐसे ही किया था कुछ,
2b² इक्वल टू a², यहाँ पे क्या है, यहाँ पे b² इक्वल टू 2c, तो इसका मतलब ये 2 इससे डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिखेंगे क्योंकि b² इज डिविजिबल बाय 2, देन b इज ऑल्सो divisible by 2। समझ में आया बेटा यहां तक? तो ये हो गया। अब हमें एक बात पता चली बेटा, हमें यहां पर क्या पता चला, ध्यान से देखो कि भाई जो a है वो डिवाइड हो रहा है 2 से, और जो b है बेटा वो भी डिवाइड हो रहा है किससे, 2 से। यहां पर बहुत अजीब सी बात आई है हमारे पास, क्या है बेटा कि जो हमारा b है वो भी डिवाइड हो रहा है 2 से, ठीक है, और जो हमारा क्या है a है बेटा वो भी डिवाइड हो रहा है 2 से। इसका मतलब हुआ कि भाई a और b का एक ही कॉमन फैक्टर है, तो मैं कह सकता हूं वेयर 2 is a common factor of a and b। भाई 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है a और b का। बट एक बात बताइए, बट हमें तो एक बात पता थी, बट a and b आर को प्राइम नंबर, a and b आर को प्राइम नंबर। तो भाई ये बात तो गलत हो गई कि इसका कॉमन फैक्टर आना चाहिए, को प्राइम नंबर का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो हम कहेंगे देन दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our wrong assumption। भाई आपने जो भी माना ये तो गलत हो गया ना, ये तो 2 तो इसका क्या आ गया, फैक्टर आ गया, पर फैक्टर नहीं आना चाहिए, तो हमने कहा दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption, hence root 2 is an irrational number। ओके, तो ये बात बताई हमने कि भाई जो हमारा रैशनल नंबर है, जो माना था हमने रैशनल नंबर, वो रैशनल नंबर तो रहा नहीं, अब वो क्या हो गया है, वो तो यहां पे रॉन्ग हो गई ना हमारी स्टेटमेंट। तो हमने कहा कि रूट 2 जो नहीं है, जो हमने माना वो गलत है, तो हमारा रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर होगा। अब बेटा एक बात खास देखिए, यहां पर जो ये लिखा है रूट 2, अगर रूट 3 होता तो क्या होता, कुछ नहीं होता। देखो ध्यान से देखना, बड़ा मैजिक बताता हूं, कुछ नहीं करना, सेम इसको रट्टा मारो, यहां 2 की जगह 3 हो जाएगा बेटा, यहां 3 हो जाएगा बेटा, यहां 3 हो जाएगा बेटा, और यहां पर भी क्या आएगा, 3 आ जाएगा बस बेटा। आगे क्या होगा बेटा, यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे बस यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ 3 होगा, लेट करेंगे, यहाँ स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और यहाँ पर जब 3 होगा और यहाँ 9 होगा तो बेटा कट के फिर से यहाँ 3 आ जाएगा। तो कॉमन फैक्टर ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, और बेटा कॉमन फैक्टर भी क्या आएगा, 3 आएगा, और फिर से यही बात लिखनी है पूरी। समझ में आ रही है बेटा? अब मान लो बेटा 5 हो, रूट 5 वाला हो, रूट 3 वाला ये रहा, रूट 5 वाला हो बेटा मान लो, तो रूट 5 वाले में कुछ नहीं करना, सेम स्टेटमेंट जानी है, सेम सब कुछ आना है, सेम क्वेश्चन मैं दोबारा करा सकता हूँ, कराना चाहूँ तो पर वीडियो लंबा होगा बेटा और ज़्यादा। देखो रूट 5 के लिए क्या होगा, यहाँ रूट 5 होगा भैया, ठीक है, यहाँ भी रूट 5 होगा बेटा, यहाँ रूट 5 की जगह स्क्वायर करेंगे 5 हो जाएगा बेटा, ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पर डिवाइड करेगा 5 हो जाएगा बेटा। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, a इक्वल टू बेटा 5c होगा, यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और कटने के बाद यहाँ से फिर से क्या आएगा, 5 आ जाएगा बेटा यहाँ से। ओके, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो कॉमन फैक्टर भी क्या आएगा बेटा, 5 आएगा। समझ रहे हो? एक ही क्वेश्चन से आप सब क्वेश्चनों को कर पाओगे बेटा। तो रूट 5, रूट 3, रूट 11
रूट 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट 11 में स्क्वायर करेंगे 121 आ जाएगा बस खाली। सेम जाएगा, सेम रिदम होगी। आपको ये सारा करना है अच्छे से, सारे क्वेश्चन करने हैं बेटा, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो एक बार करो इसको, जब तक थोड़ा ट्राई करो। तो बच्चों देखो, अगला आपका क्वेश्चन है, देखिए √2, √3, √5 को थोड़ा लॉन्ग मेथड होता है, उसमें डिविजिबल लिखना पड़ता है, आगे प्रूफ करना होता है। अब यहाँ पर तो बेटा हमें पहले से ही पता होता है, इस तरह के क्वेश्चन जब भी √3, √2 के साथ में चिपक जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, ऐड हो जाए, सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो फिर छोटा मेथड से करना पड़ता है। ओके, तो इसे कैसे करेंगे बेटा, इसको भी रैशनल प्रूफ करना है, तो हम कहेंगे लेट अस एज्यूम, स्टेटमेंट थोड़ी सी वहीं से कॉपी रखनी है ऐसी, लेट अस एज्यूम द contrary that 2 plus √3 is a rational number. Okay, then जब ये रैशनल नंबर हो जाएगा बेटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू a/b हो जाएगा। और ये a/b की कंडीशन है, वेयर, ये लाइन लिखनी है बेटा, वहां भी लिखी थी आपने, वेयर a and b are positive co-prime numbers and b not equal to 0। इस तरह से पैकेट में रखिए। आगे बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बेटा √3 को इक्वल करिए, तो यहां √3 इक्वल टू a/b, ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, तो √3 इक्वल टू एलसीएम बेटा b आएगा, तो a - 2b। अब देखिए ये नंबर इरेशनल है और ये रैशनल है, ये नंबर इरेशनल है, ये रैशनल है, तो हम कहेंगे बिकॉज √3 is an irrational number and a - 2b by b is a rational number। अब रैशनल और इरेशनल तो बेटा कभी भी इक्वल नहीं होते, रैशनल और इरेशनल कभी इक्वल नहीं होते। ओके, तो यहां पर हम कह सकते हैं, तो हम कहेंगे दिस contradiction has arisen because of wrong assumption। ओके, रॉन्ग assumption यहां मैं लिख देता हूं अभी, तो hence 2 plus √3 is an irrational number। देखो छोटा ही लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है इसमें। ये पहले आपने क्या करा, उसको रैशनल माना, तो a/b आपने देखा कि एक रैशनल है, एक रैशनल है, ये रैशनल, तो ये बराबर नहीं होते, ये एजम्पशन गलत है, तो इसका मतलब ये जो है इरेशनल नंबर है। हो जाएगा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आए आपको करने बेटा, जैसे ये क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है। ये देखिए एक क्वेश्चन लास्ट है, इसके बाद बस आपका ये लास्ट क्वेश्चन होगा। प्रूव दैट, बेटा आपको दोनों रूट में है, तब क्या होगा बेटा आपका, तो हम फिर लिखेंगे लेट अस एज्यूम द contrary that √2 plus √3 is a rational number, then
√2 प्लस √3 इक्वल टू बेटा a/b होगा। और कंडीशन तो आप लिख लेंगे यहाँ पे, उम्मीद है कंडीशन लिख लेंगे, मैंने कई बार लिखवाई है बेटा, देखो अब मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ से बेटा हम √3 को उधर ले जाए, √2 इक्वल टू a/b माइनस √3। बेटा यहाँ पे किसी एक रूट को आप इक्वल करके एक रूट रहने दीजिए, तो √2 इक्वल टू a/b माइनस √3, स्क्वायरिंग बोथ साइड बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ताकि आपका एक ही रूट बचे। तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो बेटा ये 2 हो जाएगा, और यहाँ a/b माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 इक्वल टू बेटा a का स्क्वायर, a² बाय b स्क्वायर, प्लस √3 का स्क्वायर तो 3, और माइनस 2 √3 मतलब a इंटू b, ये होगा। ओके, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं बेटा, हम बहुत ध्यान से देखिए, यहीं पे बता रहा हूँ मैं, ये माइनस का इसको उधर ले जाइए, बाकी इसको उधर ले जाइए। तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ से, ये हो जाएगा यहाँ से कि 2√3 a/b हो जाएगा बेटा, इधर ये उधर जाएगा, और ये तो इधर ही है, कौन सा, a² बाय b स्क्वायर प्लस में 3, और बेटा जब प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो √2√3 a/b इक्वल टू a² बाय b स्क्वायर प्लस 1, 2√3 a/b इक्वल टू बेटा एलसीएम लोगे तो b स्क्वायर, a² प्लस b स्क्वायर, a² प्लस b स्क्वायर। बेटा यहाँ से एक b कट जाएगा, ये वाला, ठीक है, क्या बचा 2a, तो उधर ले जाइए, तो √3 इक्वल टू a² प्लस b स्क्वायर, और 2a इधर गया बेटा नीचे, और ये b, भाई ये कट गया तो ये ऊपर है ना, तो 2a नीचे जाएगा तो 2ab, एक तो ये b है और ये 2 है। अब बेटा देखिए ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, आप ये कह सकते हैं कि √3 is an irrational number, but a² plus b square plus 2ab is a rational। अब रैशनल और इरेशनल बेटा आपस में इक्वल नहीं होते हैं, तो हम कहेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our wrong assumption। ऐसा जो हुआ है किसकी वजह से हुआ है, आपका जो हो रहा है रॉन्ग assumption की जगह, तो हमने लिखा hence √2 प्लस √3 is an irrational नंबर। ठीक है, तो ये आपका बेटा प्रूफ है √2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर। अब देखिए बेटा ये पूरा एक वन शॉट था आपका, जो भी आपने मतलब ये देखे हैं, जितने भी क्वेश्चन है बेटा, मैंने क्वेश्चन गिने नहीं हैं, तो जितने भी क्वेश्चन थे इसमें बेटा आप सब क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से करना है। कुछ क्वेश्चन जैसे यहाँ पर हैं, मैं पीडीएफ कोशिश करूँगा कि पीडीएफ भी अपलोड करूँ आपका ये, ताकि आपको मिले इसके कुछ क्वेश्चन आप कर पाएँ। तो ये पूरे क्वेश्चन जितने भी हैं बेटा लेसन 1 पर आप इन्हें कर लें, इसके बाहर तो बेटा में भी कुछ आएगा, इसके बाहर तो बेटा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, और आप ऐसे ही चैनल के साथ बने रहें बेटा। मैं पूरी कोशिश करूँगा, अपनी पूरी ताकत से मेहनत से ये कोशिश करूँगा कि आपको जो भी मैथ में कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन या कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है उसे मैं अच्छे से समझा पाऊँ। ओके बच्चों, बाय।